So here is a problem statement. We have given a directed graph with n vertices and m edges, where vertices are number from 1 to n and edges are number from 1 to m. और देखो हमें और क्या गया है, vertex A to B there is an S and has weight WI. So हमें मिनिमम जोर वैल्यू बतानी है कि हम वर्टेक्स 1 से स्टार्ट करें और वर्टेक्स n पे एंड हो जाए, तो हमें मिनिमम जोर वैल्यू बतानी है। और कंस्ट्रेंट हमें स्मॉल दे रखे हैं, तो अप टू 1000 दे रखे हैं और WI भी 1000 तक है। 2⁻10 मीन्स अप्रोक्सीमेट 1000, 1024, ठीक है। ये तो इनपुट फॉर्मेट हो गया, n m and there is an edge between A and B and has W weight. So देखते हैं हम क्वेश्चन। देखो हमें पहले एग्जांपल में दिया हुआ है, ये पहला एग्जांपल है जिसमें 1 से 2 के बीच में S है एंड 4 वेट है। और देखो हमें स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है और हमें n तक जाना है, n तक जाना है, और जो भी जोर आएगा हमें वो कैलकुलेट करना है और उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो हम इससे 1 से स्टार्ट हुए और 3 पे पहुंचे। देखो इसमें दो पाथ हो सकते हैं, इसमें पाथ 1 है। देखो पाथ 1 क्या है, 1 से 2 पे चले जाएं हम और 2 से 3 पे आ जाएं, ये एक पाथ हो गया। और दूसरा पाथ क्या हो सकता है कि हम 1 से डायरेक्ट 3 पे आ जाएं। तो पाथ 1 क्या है कि 1 से 2 फिर 2 से 3। और पाथ 2 क्या है, पाथ 2 है कि हम डायरेक्ट 1 से 3 पे आ जाएं। तो इसका जोर वैल्यू कितना है और इसका जोर वैल्यू कितना है, इसका जोर वैल्यू 4 जोर 5, 4 जोर 5 जो कि है हमारा 1, और इसका जोर वैल्यू क्या है, अकेला 2 है, तो इसका 2 हो गया। इन दोनों में मिनिमम है, इसमें मिनिमम है 1, वो आंसर है हमारा। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है हमें 1 से 4 पे जाना है, ठीक है। देखो इसमें एक पाथ मतलब 1 से 4 डायरेक्ट मिल गया हमें, पर ये जरूर नहीं है कि मिनिमम है। हम चाहते हैं, देखो एक दूसरा पाथ है 1 से 4 फिर 4 से 2, 1 से 4, 4 से 2 फिर 2 से 3 एंड 3 से 4। इनका जोर वैल्यू कितना हो गया, देखो पाथ 1 है, इसमें लिख लेते हैं हम। पाथ 1 है कि डायरेक्ट 1 से 4, इसकी वैल्यू कितनी है 7 जोर की। और पाथ 2 क्या है, इसकी वैल्यू जोर कितनी होगी, देखो 7 है, फिर बाद में 2 आया, इनका जोर करा, फिर आया 4 आया, फिर आया 1 आया। इन सब की जोर की वैल्यू कितनी होगी 0, बिकॉज इसकी वैल्यू 7 है और 7 जोर 7 0 होता है, ठीक है। अब देखो देखो हमें मतलब ऐसा इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि हमें एक नोट हमें मल्टीपल टाइम्स विजिट करनी पड़ रही है। मतलब इस एग्जांपल से समझ रहे हैं हम, अगर कोई और पाथ होता उससे कोई और आंसर मिलता, हमें वो भी कवर करना पड़ जाता। तो मतलब इसमें फिक्स क्या है, इसमें हम समझ सकते हैं कि जो करंट नोड है ना, करंट नोड कॉमा जोर फिक्स है बस, क्योंकि जिस नोड पे आए और जोर पे आए, अगर सेम जोर मिल रहा है तो हम दोबारा से ट्रेवर्स नहीं करना चाहेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो करंट जोर और करंट नोड और जोर की वैल्यू हमें स्टोर करनी पड़ेगी। अब स्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं डीपी का यूज। तो बस क्वेश्चन में मतलब यही पैटर्न था कि हमें यही फाइंड करना था कि इसमें डीपी लगेगी नहीं लगेगी। तो हम डायरेक्ट डीएफएस लगा लेते हैं, डीएफएस लगाएंगे और करंट मतलब जब तक लगाते रहेंगे जब तक हमारा जोर मतलब पहले कभी ना मिला हो। ये तो डीपी कहता है कि पहले अगर मिल गया तो रिटर्न कर दो, अगर नहीं मिला तो मतलब आगे जाओ और सारे पाथ एक्सप्लोर करो। तो हम सारे पाथ एक्सप्लोर करेंगे इसमें। तो हम डीएफएस 1 से चालू करेंगे, 1 से चालू करा, फिर नेक्स्ट पे आए, अगर उस करंट नोड और जोर वैल्यू पहले कभी नहीं मिला तो आगे चलेंगे, मिल गया तो यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मोटा मोटा समझ में आ गया होगा आपको।
अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, सॉल्यूशन में एन और एम लिए हैं हमने, ये तो इनपुट है। तो हमने एक एडीजी बनाया, एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है हमने। अब देखो एडीजी ऑफ यू डॉट पुशबैक, ये तो मतलब ये पैटर्न होता है, मतलब नॉर्मल करते ही हैं हम, यू माइनस माइनस और वी माइनस माइनस, मतलब हमें जीरो बेस इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर लिया मैंने इसको, ठीक है। और ये विजिटेड वेक्टर कुछ काम का नहीं है, इसको इग्नोर मारो। तो हमें अब डीएफएस कॉल कर रहे हैं, डीएफएस में एडीजे पास कर दिया हमने, करंट हम जीरो से चालू कर रहे हैं क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर लिया है, तो हमें जीरो नोड स्टार्टिंग है और हमारा फाइनल नोड क्या डेस्टिनेशन है n-1, मतलब यहाँ पे पहुँचना है। और ये क्या है, ये ज़ोर वैल्यू है, मतलब हमें सोर्स और डेस्टिनेशन ये दो, मतलब सोर्स और ज़ोर वैल्यू ये दोनों वेरिएबल है, मतलब डेस्टिनेशन तो कांस्टेंट है और डीपी है। देखो, और देखो हमारा शुरू में आंसर -1 है, मतलब कोई मतलब कोई पाथ मिला ही नहीं, इसलिए -1 से इनिशियलाइज कर दिया। तो ये एडीजे हो गया, सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, ये कॉस्ट अभी तक की कॉस्ट कितनी है, ये मतलब टोटल ज़ोर अभी तक का पाथ का। देखो अब सोर्स और डेस्टिनेशन इक्वल हो गए, मतलब सोर्स मतलब डेस्टिनेशन में पहुंच गए हम सोर्स तक, और आंसर -1 है, तो हम कॉस्ट को -1, मतलब पहली बार तो -1 ही है हमारा आंसर, तो हमें उसको कुछ करना पड़ेगा, तो कॉस्ट से वो कर दिया। अगर वापस कॉस्ट कम आई हमारी, कभी दूसरे पाथ से कॉस्ट कम आई, तो हमें आंसर को कॉस्ट से इनिशियलाइज कर देना है। देखो हम इस सोर्स से, और ये कॉस्ट है अभी तक की, इतना अभी तक मिल चुका है, अगर ये मिल चुका है, मतलब अभी तक मिला नहीं था, अब मिल गया है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं मिल गया है। तो फिर हम वापस इसके सारे नोड्स पे ट्रैवर्स मारेंगे, ये नेक्स्ट हो गया, वेट हो गया, और ये ज़ोर वैल्यू हो गई। अब डीएफएस मार के हमें मिल जाएगा आंसर, ये ज़ोर से वो कर दिया, आंसर हमें मिल जाएगा। डीपी को हमने एन से और 1024 से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब मैक्सिमम इतना जा सकता है।